आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दिन रात पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारी अरदास स्वीकार क्यों नहीं हो रही, फिर भी हमारे काम क्यों नहीं बनते, फिर भी हम परेशान क्यों हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, फिर भी हम कर्जवान क्यों हैं, फिर भी हमारी जो पुकार है वो भगवान तक क्यों नहीं पहुंच रही। अगर आप सभी के दिमाग में भी यही सवाल है तो इस वीडियो पर एंड तक हमारे साथ चलना। आज वो जरूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो पूरी तरह जिंदगी बदल के रख देंगी। सबसे पहली बात, मान के चलो आपके माँ बाप ही खुश नहीं हैं और आप इनको खुश करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों और कैसे? याद रखना भाई, हमारे जो घर हैं उस घर में हम कहीं से नहीं लेकर आए, उस घर को कहीं से तो मिला है। वो जमीन, वो नाम, वो गोत्र, वो सरनेम कहीं से तो विरासत में मिला है हमें। और जिनसे मिला है वो कौन हुए? हमारे पूर्वज। और पितृ कौन होते हैं? पूर्वज ही तो पितृ बनते हैं। तो सबसे पहली गलती, ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज सुबह ही 10 बजे के आसपास हमारे पास एक फोन आया था। उस महिला के साथ यही कंडीशन थी। वो बेचारी कुछ इसी कंडीशन में थी कि हमने ठाकुर जी से पूछा तो ठाकुर जी ने बताया कि इसने ऐसी ऐसी गलती कर रखी। क्या गलती कर रखी वो भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले होते हैं हमारे घर के पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता। ये 3 शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे पैदा होने से पहले हमारे डीएनए में होती हैं। क्यों? पितृ कौन? जो हमसे पहले हमारे धराधाम पर रह चुके हैं। कुलदेवी कुलदेवता कौन? जहां पर हमारे घर के बुजुर्ग 3 पीढ़ियों तक जा चुके हैं। अब आपके बुजुर्ग 3 पीढ़ियों तक बाबा श्याम के दरबार गए तो बाबा श्याम आपके कुलदेवता हुए। सिंपल सी बात है। अब जब हम पैदा हुए तो ये 3 शक्तियां हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ी। लेकिन हमने YouTube पर क्या कर लिया, किसी मेरे जैसी पाखंडी की वीडियो देख ली कि कोई है धरती पर बाबा श्याम जो जाते ही काम कर देता है। अब भाग लिए उसकी तरफ। यह सच है कि कोई है बाबा श्याम जो जाते ही काम कर देता। सच है भाई, 101% सच है। लेकिन कैसे करता है, कैसे जाना चाहिए, वो भी तो फॉर्मूला आपको पता नहीं होना चाहिए। कहते ना, किसी बात को सिद्ध करो, सिद्ध करने के लिए कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला तो लगाना होता है, तभी वो चीज सिद्धि तक पहुंचती है। उसी प्रकार ये तो सच है कि ये काम करता है, लेकिन इस तक पहुंचा कैसे जाए, वो काम कैसे करवाया जाए? कारण है। आप घर पर बैठे बैठे बोलोगे बाबा श्याम लाज बचा ले, बाबा श्याम आजा, अभी आजा। चल पड़ेगा तुरंत कि कोई पुकार रहा है मेरा नाम लेकर। बेशक कितना ही नीच, पापी, पाखंडी, दुराचारी क्यों ना हो, ये तुरंत नीले पर सवार होकर चल पड़ता है उस जीव की रक्षा के लिए। कहां पहुंचा? जहां से आप चिल्ला रहे थे। आप कहां चिल्ला रहे थे? अपने घर पर बैठकर, अपने घर के मंदिर में बैठकर। घर के दरवाजे पर आया। दरवाजे पर 2 पहरे होते हैं, एक कुलदेवी कुलदेवता का, एक पितरों का। घर के दरवाजे के बाहर आते ही सबसे पहले मिले कुलदेवी कुलदेवता। वो बोल देंगे कि इसको नहीं पता कुलदेवी कुलदेवता कौन है, पाखंडी है, झूठ बोल रहा है, अपने कर्मों के कारण रो रहा है। फिर पितृ सामना करेंगे बाबा से। बाबा, कुलदेवी कुलदेवता सच बोल रहे हैं, हम पितृ हैं, हमारे खून से ये पैदा हुआ है, हमारी जमीन पर रहता है, हमारा सरनेम यूज करता है, लेकिन हमें नहीं पूछता। पता ही नहीं है इसको हम कहां, किस हालत में, किस गंदी योनि में, किस गति में फंसे हुए हैं, इसको नहीं पता है। अब यहाँ कुछ मॉडर्न बच्चे हो सकता है ये बोलते, नौजवान साथी, कि क्या लोगों को भटकाने की कोशिश करा। भाई बेशक आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो, कोई आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। लेकिन जो सच है वो रहेगा। गांव से लोग शहरों में जाके मॉडर्न क्या हुए, अपने देवी देवताओं को भूल गए हम। गलत बात। आज मान लो, कल मान लेना, कभी भी सत्य को अपने पक्ष में नहीं लाया जाता। हमेशा चलकर सत्य के पक्ष में जाया जाता है। आज चले जाओ, 2 दिन बाद चले जाना पड़ेगा। और जब इंसान कब पुकारता है भगवान को? जब वो बिल्कुल टूट चुका होता है, तब पुकारता है। लेकिन उसके लिए भी तो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज तो ये कहते हैं कि राधे राधे गाओ। सच्चाई है भाई। 2 उदाहरण देता हूं। वृंदावन धाम में बैठे हैं प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज। वहां जाओगे, बीमारी है, राधे राधे। घर में काम नहीं चलता, राधे राधे। भूत प्रेत है, राधे राधे। नौकरी नहीं मिलती, राधे राधे। एक ही जवाब उनके पास। कितनी बात पूछ लो, एक ही जवाब है, और वो जवाब सही है। पता है क्यों?
उसके लिए उस जैसा बनना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा। वहीं आप बागेश्वर धाम चले जाओ, जो पीठाधीश्वर है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो जाते ही बता देंगे हाँ घर में पितर दोष है, हाँ घर में काल सर्प दोष है, हाँ घर में कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। तो बताओ क्या दोनों संत गलत हैं? नहीं, दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है भाई। अगर आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हो तो संत श्री प्रेमानंद जी महाराज सही है, क्योंकि उनका एक रास्ता है, एक नाम, एक रास्ता, बस नाम में प्रीति। और बागेश्वर धाम जाओगे वो गृहस्थ के संत हैं, वो गृहस्थ जीवन से संबंधित बातें बताएंगे आपको। हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो कुल देवी कुल देवता पितरों को मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हम लोगों के पास। तो ऐसे में जब हम अपने पितरों को मान लेते हैं, मना लेते हैं, कुल देवी कुल देवता को मान लेते हैं, घर में उनका स्थान दे देते हैं, तो फिर आप बाहर बाबा श्याम के पास जाओ, बाबा हनुमान के पास जाओ, माता काली के पास जाओ, वो स्वीकार कर लेगी। अब बाबा को जब बाहर से पता चला कुल देवी कुल देवता नाराज है, पितर नाराज है, वहीं से घोड़े का मुंह रन किया, वापस चले गए। वो नहीं आए तेरे घर, और यहाँ बैठा बैठा मैंने सब कुछ कर लिया। आए नहीं बाबा। अरे मूर्ख बाबा, तो बाहर से चले गए, तुझे पता ही नहीं चला, वो बाहर से चले गए। क्यों? घर के राजा पितर हैं, याद रखना, घर के राजा, घर के मुखिया पितर हैं। दूसरा कोई देवी देवता घर का मुखिया नहीं बन सकता कभी भी। पितरों के जो राजा हैं वो फिर ये हैं। पहले पितरों को मनाओ, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है भाई। अब जो व्यक्ति, काम किसका बनता है? जो व्यक्ति घर पर बैठता है, घर पर दीपक जलाता है, हाथ में जलने की संकल्प करता है, बाबा श्याम, या फिर कोई भी देवी देवता है घर का, बाबा श्याम मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, गोत्री है, इस समय श्री खाटू धाम जाना चाहता हूँ आपके दर्शनों के लिए, और ये काम नहीं बन रहा मेरा, इस काम में अड़चन है, उस काम के लिए आपके दरबार आना चाहता हूँ, मेरे कुल देवी कुल देवता, मेरे पितरों को अपने साथ लाना चाहता हूँ कि वो आपके दर्शन करें, आप उनके दर्शन करो। फिर वो व्यक्ति चलता है, तोरण द्वार पर पहुंचता है। तोरण द्वार पर पहुंचते ही घर से तोरण द्वार तक ले जाने की जिम्मेदारी आपके कुल देवी कुल देवताओं की हो जाएगी, पितरों की हो जाएगी। कोई नुकसान नहीं होगा। मृत्यु खड़ी है, रास्ता बदल देगी मृत्यु, औकात नहीं किसी की कोई तेरी तरफ देख भी जाए, करके तो देख। तोरण द्वार तक की जिम्मेदारी है उनकी। जैसे ही तोरण द्वार पहुंच जाओगे, तुरंत मंदिर से निकलकर बाहर ये देखेगा ऐसा कौन आया भाई, कौन है, रुको, जो घर के देवी देवताओं को साथ लेके आया है। फिर ये पहले देवी देवताओं के दर्शन करेगा, फिर आपके दर्शन करेगा। आप इसको देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको देख लेगा कि कोई एक ऐसा आया है जो घर से सारी शक्तियों को लेकर आया है। बस सिस्टम सेट है भाई, कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही होंगी। आज हमारे बच्चे के कारण हमें खाटू धाम आके इसके दर्शनों का सौभाग्य मिला है, जिसके दर्शनों के लिए देवी देवता लाइन बनाकर खड़े हैं, और हमें दर्शन करवा दिया हमारे बच्चे ने। वो देवी देवता इस पर भी खुश, हम पर भी खुश, ये देवी देवताओं पर भी खुश, हम पर भी खुश। किसके कारण? सिर्फ एक छोटी सी अच्छाई के कारण कि हम अपने घर के कुल देवी कुल देवता को जानते हैं, हमें अपने पितर का नाम पता है, हम अपने पितरों को साथ लेकर वहां गए हैं। सिर्फ इस चीज के कारण गारंटी देता हूं, लिख कर देता हूं, लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मांड में अगर कोई भी गंदी शक्ति, कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी कुछ किया कराने वाला या कोई भी चीज आपको टस से मस कर दे, गारंटी देता हूं, एक बार कुल देवी कुल देवता अपने पितरों को इतना मजबूत कर लो, उनको याद करो, पिंडदान तर्पण श्राद्ध करवाओ किसी तीर्थ पर जाकर, साल में ज्यादा नहीं 2 बार कुल देवी कुल देवता के दरबार में जाया करो। निहाल हो जाओगे भाई, निहाल हो जाओगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप संभाल लेंगे ये बैठे। ये छोटी शक्ति नहीं है। घर के मंदिर में मेरे तो कुल देवता ही बाबा श्याम है, कुल देवता बाबा श्याम बाबा हनुमान है, इष्ट देवता ये दोनों हैं, ग्राम देवता ये दोनों है, स्थान देवता ये दोनों है, निवास देवता ये दोनों है, और मेरे तो पितर देवता भी ये दोनों है भाई। कितना अहोभाग्य है मेरा, और मैं कितना पाखंडी हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्या लीला चल रही है। लीला क्या, मेरी पाखंडता है भाई, मेरी मूर्खता है। यही कहूंगा, घर के देवी देवताओं को मनाकर चलो, पूजा भी स्वीकार होगी, मन में सोचोगे वो भी बनेगा, अच्छा मार्ग भी मिलेगा, स्वस्थ जीवन भी होगा, हर प्रकार की विडंबना से बचे भी रहोगे।
कोई रोक नहीं सकता अगर इस प्रकार चलोगे तो। बाकी आप लोगों की मर्जी है। कोई बात बुरी लगी हो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा, कोई बात अच्छी लगी हो अपने जीवन में धारण कर लेना, यही प्रार्थना है। जय श्री राम।